नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन रसूलिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि हबली मिनस सालिहीन। फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। फ़लम्मा बलग़ मअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहू लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन। सलामुन अला इब्राहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज का मौजू थोड़ा मुख्तलिफ सा है। अमूमन ज़िक्र हुसैन में लोग आंसू बहाने की और रोने रुलाने की कैफियत में होते हैं, जो ईमान का हिस्सा है, जो मोहब्बत हुसैन है, जिसे आले पाक की मोहब्बत में आंसू नसीब हुए उसे खैर कसीर नसीब हुई। हमारा आज का मौजू ज़िब्ह अज़ीम है। जब भी मुहर्रमुल हराम आता है, अहले मोहब्बत बड़ी अकीदत के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़े शद्दोमत के साथ ज़िक्र हुसैन की महफिल का इनेकाद करते हैं। सबीलें लगाई जाती हैं, लंगर पकाए जाते हैं और 10 दिन और उसके बाद भी आले अतहार का जिक्र रहता है। बाज़ लोग अपनी कम इल्मी की बिना पर वो ये कहते हैं कि आप मुहर्रमुल हराम में इतनी अकीदत से आले पाक का जिक्र करते हैं और अहले मोहब्बत गमे हुसैन में इन 10 दिनों में अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं, घरों में खुशियां नहीं रखते। तो आप ये जो इतनी शद्दोमत के साथ जिक्र करते हैं, देखिए कुरान आका अलैहिस्सलाम पर नाजिल हो गया, शरीयत मुकम्मल हो गई, दीन मुकम्मल हो गया। 11 हिजरी को हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। उसके 50 साल बाद 61 हिजरी की इब्तिदा में एक वाक़या पेश आया, वाक़या करबला। आप इतनी मोहब्बत, अकीदत, एहतराम के साथ हर साल इसे मनाते हैं। ये कोई कुरान में है, ये कोई हदीस में है। तो आज ये बात हमने समझनी है कि हाँ,
वाक़या करबला कुरान में है, और अगर हुसैन करबला न जाते तो कुरान नामुकम्मल था। और फिर ये भी कह देते हैं कि जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्का से करबला की तरफ रख्ते सफर बांधा तो आपको रोकने वालों में बड़े जलीलुल कद्र सहाबाए कराम शामिल थे, जिनमें बड़े बड़े नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर का है, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर का है, और दीगर जलीलुल कद्र सहाबाए कराम ने रोका कि या हुसैन आप कूफे न जाएं, क्योंकि कूफे वाले पहले भी बेवफाई कर चुके हैं और उन्होंने आपके बाबा जानी हजरत मौला अली से भी बेवफाई की है। हमें खदशा है कि आपको दावत देके कहीं यजीद की तलवारों से डर के भाग ना जाए और आपको उनकी तलवारों के हवाले, आपके खून से उनकी तलवारों की प्यास बुझाने के लिए न छोड़ जाएं, लिहाजा आप ना जाएं। अब यहां वो कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना रोके गए। जब इंसान तकवा की सारी हदें पार कर ले और अल्लाह का खौफ ना हो और अल्लाह के रसूल का खौफ ना हो और आले अतहार की निस्बत का भी हया ना हो, तो जुबान तो किसी ने नहीं पकड़ रखी, जो चाहे कह दे। तो बाज फिर यहां तक कह जाते हैं कि ये तो इमाम हुसैन का खुरूज था, माज़अल्लाह, ये बगावत थी, माज़अल्लाह। और फिर यहां तक कह गए, अल्लाह पाक अपनी पनाह में रखे, कि इतनी बड़ी ताकत के साथ टकराना ये तो खुदकुशी के मुतरादिफ है, तो रुक जाते। हुसैन क्यों ना रुके, आज इस सवाल का भी जवाब हम समझें। याद रखिए, वाक़या करबला का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। हुसैन का करबला सजाना असलन कुरान मजीद और दीन मुस्तफ़ी की तकमील करना था। कहाँ है ये? सूरह अस्साफ़ात, जो बिल्कुल यासीन, सूरह यासीन के साथ अगली मुत्तसिल सूरह मुबारका है, उसकी आयत नंबर 100 से लेकर आयत नंबर 109 तक का सारा मजमून करबला का है। अब ये बातें याद रखने वाली, सूरह अस्साफ़ात आयत नंबर 100 से आयत नंबर 109 तक का सारा मजमून करबला है। कैसे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपकी उम्र मुबारक मुख्तलिफ अकवाल हैं, 85 साल हो गई, 90 साल हो गई, 100 साल हो गई, आपको औलाद नहीं मिली। आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और दुआ मांगी। उस दुआ से करबला का आगाज होता है। वो दुआ क्या थी? फरमाया, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे साले नेक बेटा अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ कबूल फरमाई और खुशखबरी सुनाते हुए फरमाया, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, बस हमने उन्हें बड़े बुर्दबार बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की बशारत सुना दी।
यानी इस दुआ और बशारत के नतीजे में हजरत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। अब कुरान कहता है इस्माईल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, तवज्जो में, आपकी मैयत में और आपकी तरबियत में पलने लगे। फलम्मा बलगा माअहू अस्साया, बस जब वो बेटा यानी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके साथ उनकी मैयत में उम्र के इस हिस्से को पहुंचे कि दौड़ने लगे। जब इस हिस्से को पहुंचे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ख्वाब में ये दिखाया कि आप हजरत इस्माईल को ज़िबा कर रहे हैं। ये ख्वाब 8 ज़िलहज को आया। ये बात ज़हन नशीं रखें, 8 ज़िलहज को ख्वाब आया पहला। अब सारा दिन परेशान रहे कि कहीं ये ख्वाब शैतान का हमला तो नहीं कि मैं बेटा ही ज़िबा कर रहा हूं। तो इसमें परेशानी में सारा दिन गुजर गया। अगला दिन फिर आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही सारा मंजर दोबारा दिखाया, जिससे आप ये बात समझ गए कि ये शैतान का हमला नहीं, ये अल्लाह का अमर और अल्लाह का हुक्म है। उस ख्वाब को कुरान मजीद ने अपना हिस्सा बनाया। कुरान मजीद ने उस ख्वाब को कोट किया। किस कुरान मजीद ने? जिसके मुतल्लिक हमारा अकीदा है ला रैब फी, कुरान में शक की गुंजाइश तक नहीं। जो शक करेगा काफिर हो जाएगा। कुरान मजीद में इबहाम नहीं, तज़ब्ज़ब नहीं, तज़ाद नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि एक मकाम पे कुछ कहे और दूसरे मकाम पे कुछ कहे। कुरान मजीद हमारा ईमान है, जो कहता है वही होता है। ये ईमान है कि नहीं? बोलिए भाई, हमारा अकीदा है कुरान जो कहता है वही होता है, और जो होना ही ना हो कुरान वो कहता ही नहीं। ये अकीदा है ना। अब आए कुरान मजीद ने वो जो ख्वाब देखा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, वो ख्वाब कोट करते फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देख लिया। अब आपने बेटे को इस्माईल अलैहिस्सलाम को बुलाया। अब यूं समझे कि सामने इस्माईल खड़े हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना ख्वाब सुना रहे हैं। मैं काल, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया या बुनैया। ये जो जुमला है, कलीमा है, इसका माना है ए मेरे बेटे। या बुनैया, ए मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मना, मैंने ख्वाब में देखा है क्या, अन्नी अस्बाहु का, काफ ज़मीर का मुखातब फिर बेटा। देखें ना, बेटा सामने खड़ा है। ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है अन्नी अस्बाहु का, कि तुझे ज़िबा कर रहा। ये कुरान के अल्फाज हैं। अब याद रख लें, ज़िबा एक इस्तिलाह है। आप जानवर ले आते हैं और आपने कुर्बानी करनी है या ज़िबा करना है, आप उसके पेट में छुरियां मार के मार दें, ज़िबा होगा जी। तो ज़िबा, लफ्ज़ ज़िबा बताता है कि गर्दन से इब्तिदा होगी, पहली बात। ठीक, यानी छुरी गर्दन पे चले।
अब आपने जानवर लिटा दिया और छुरी चलाई। आप छुरी चलाएं और छुरी चले ही ना, ज़िबा होगा जी? तो ज़िबा के लिए लाज़िम है कि छुरी चले, गर्दन कटे, खून बहे। गर्दन कट गई, खून बह गया, जान ही ना निकले। अभी लाशा हिल रहा है, तड़प रहा है, जान ना निकले, तो आप कहेंगे ज़िबा हो गया? कोई कहे कि ज़िबा हो गया, आप कहेंगे नहीं भाई अभी तो हिल रहा है। तो ज़िबा का माना ये है छुरी गर्दन पे चले, गर्दन कटे, लहू बहे, खून बहे और जान भी निकल जाए, तो अब कहेंगे ज़िबा मुकम्मल। ठीक होगी बात? अब आ जाएंगे, कुरान है, कोई आम किताब नहीं। कुरान के इस हिस्से का तकाजा है बेटा हो इब्राहीम का। भाई देखिए ना, मैं कहता हूं कि मेरा बेटा ये करेगा और कर दे शाह साहब का बेटा, तो मेरा कौल सच्चा हुआ जी? बेटा हो, बेटा इंसान हो, बेटा मैं कहूं मेरा बेटा ये करेगा, इनका बेटा कर दे, तो कौल मेरा ही पूरा नहीं होता जी? मेरा कौल पूरा नहीं होता। अब ये कौल किसी आम का नहीं, जद्दुल अंबिया का है। ये किसी आम का नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। ये तकाजा करता है बेटा हो इब्राहीम का और उस पर अमले ज़िबा गुजरे। कुरान के अल्फाज का ये तकाजा है। अब बताएं, मिना में बेटा ज़िबा हुआ जी? क्या हुआ? दुम्बा। भाई दुम्बा जो भी था जन्नत में पाला, फरिश्तों ने पाला, उसकी जो भी तारीख है हुआ करे, दुम्बा दुम्बा है, बेटा नहीं। हाँ मेरी बात समझे? दुम्बा दुम्बा है, बेटा नहीं। या बुनैया का इत्तिलाक होगा दुम्बे पे? तो सवाल पैदा हुआ, बात तो बेटे की हो रही है, कहीं पूरे मजमून में दुम्बा है, पूरे ख्वाब में कहीं दुम्बा है, तो बात तो बेटे की थी। ये दुम्बा कहां से आ गया? और अगर बेटा करवाना नहीं था तो कहा क्यों? भाई बेटा ज़िबा ही नहीं करवाना था तो कहा क्यों? कोई कहे जी इसलिए ताकि एक जानवर उम्मत मोहम्मदिया पर वाजिब करना था, तो वो ख्वाब दिखाया, फिर ख्वाब दिखा के फिर बेटे को हटा के दुम्बा वहां पर ज़िबा करवा के उम्मत मोहम्मदिया पर दुम्बा और जानवर ज़िबा करना वाजिब कर दिया। तो हम कहेंगे कि जनाब जब नमाज फर्ज की थी ये तो वाजिब हुआ ना, और वो भी हमारे नजदीक, अहनाफ के नजदीक है वाजिब, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल के नजदीक तो ये भी मुस्तहब है। तो जब नमाज फर्ज की थी तो कोई ख्वाब दिखाया था? कुरान ने कहा अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। फर्ज नहीं हुई? फर्ज हो गई। जब रोजा फर्ज करवाया था तो कोई ख्वाब दिखाया था? हज फर्ज करवाया था तो ख्वाब दिखाया? कहा हज फर्ज हो गया। अगर बात एक जानवर की ज़िबा करने की थी तो सीधा कहा जाता भाई एक जानवर तुमने ज़िबा करना है, वाजिब है तुम पे, तो वाजिब ना होता जी? वाजिब हो जाता। मगर यहां बात बेटे की है। देखिए ना, हम तो हैं मुसलमान और हमारा तो एक रूहानी ताल्लुक है कुरान मजीद के साथ। एक रूहानी ताल्लुक है हमारा कुरान पाक के साथ। अब जो मुसलमान ना हो, दीन का दुश्मन हो, वो आपको कहे भाई आप कहते हैं कुरान में तजाद नहीं, आप कहते हैं कुरान में बहाम नहीं, हाँ हम कहते हैं नहीं। वो कहे अच्छा हमें तो बड़ी जगह पे नजर आता है, भाई कहाँ है? वो कहे ये देखो तजाद ही तजाद तो है, बात बेटे की और करवा दिया दुम्बा। बात बेटे, कुरान में बेटा है, वहां तो बेटा ज़िबा ही नहीं हुआ।
करवा दिया दुम्बा, तो ये तजाद नहीं तो क्या है। और अगली बात, फिर फासिकों फाजिरों के लिए, बेनमाजियों के लिए, जो रोजा नहीं रखते उनके लिए सीधी सीधी दलील आ गई कुरान पाक से। क्या भाई, कुरान ने कहा रोजा रखो, वो कहते हैं मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, इतनी गर्मी में शिद्दत में मैं नहीं प्यासा रह सकता, मैं नहीं भूखा रह सकता। भाई खुदा के बंदे, अल्लाह का हुक्म है रोजा रख, वो कहते हैं हुक्म है तो क्या हुआ, मुझसे नहीं रखा जाता, मुश्किल है। भाई क्या मुश्किल है? वो आगे से कहे भाई देखो काम मुश्किल हो तो नबी ना कर सके तो वो नहीं करता, अल्लाह का हुक्म होता है। अगर नबी नहीं करता कुछ और हो जाता है। देखो ना, बेटा करना था, हुक्म आया बेटा करो, बेटा करना मुश्किल काम था, दुम्बा हो गया, आसान बात थी। लिहाजा नबी की सुन्नत हो गई कि जब अल्लाह का अमर मुश्किल हो तो वो नहीं भी किया जाता। कुरान पाक से दलील आ गई। लिहाजा यहां सवाल ये पैदा होता है कि अगर बेटा नहीं करवाना था तो ख्वाब क्यों दिखाया, उसे कुरान का हिस्सा क्यों बनाया। आगे चले, इसे ज़हन में रख लें। आगे चले, पूछा फंजुर माजा तरा, ए बेटे तेरी क्या राय है, तू क्या कहता है। अब याद रख लें, ख्वाब बयान करने वाला भी नबी है और जिसे बयान किया जा रहा है वो भी नबी है। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब में देखा है कि तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तेरी क्या राय है। जब बेटा बोला तो फरमाया काल, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अबती, ए मेरे अब्बा जान, इफ़अल मा तुमर। वो कहते हैं मैंने ख्वाब देखा है। इस्माइल फरमाने लगे आप अब्बा जान वो कर दे जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। कुरान ने बता दिया कि इसे कोई ख्वाब ना समझे, इसे कोई ख्वाब ना समझे, ये अम्रे इलाही था। अगर अम्रे इलाही था और था तो था किसे, जद्दुल अंबिया, था किसे, खलीलुल्लाह को। अगर खलीलुल्लाह ने ही अल्लाह के अमर पर अमल नहीं करना तो फिर कौन करेगा। आप बात समझे भाई, अल्लाह पाक ने फरमाया बेटा ज़िबा कर, और ज़िबा का मतलब है गर्दन कटे। अगर जद्दुल अंबिया नहीं अमल नहीं करना तो फिर कौन करेगा बाबा। फिर आगे चले, फिर हजरत इस्माइल ने भी एक कौल किया, फरमाया सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान जो मराया है कर दे, अल्लाह ने चाहा तो मैं सब्र करूंगा। किस पे, ये सब्र किस पे होना था, ज़िबा होने पे। भाई देखिए ना, मैं एक मिसाल देता हूं। मैं लाहौर से, आप बड़े मेहमान नवाज हैं, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, फतवों के लिए मिसाल नहीं होती, ना किसी और बात के, सिर्फ समझाने के लिए होती। मैं आया लाहौर से, आप कहते हैं कि अलामा साहब आप इतना सफर करके आए हैं, गर्मी का मौसम है, आपको भूख भी लगी होगी, लेकिन हमारे पास आपको खिलाने के लिए खाना नहीं है। मैं कहूं मैं सब्र करूंगा किस पे, कि खाना ना मिलने के बाद जो भूख से तकलीफ होगी उस तकलीफ पर सब्र करूंगा, यही माना बनता है। भाई आप इतना सफर करके आए, गर्मी का मौसम था, तकाजा था मेहमान नवाजी का कि आपको मशरूब पिलाया जाता, आपको पानी पिलाया जाता, मगर हमारे पास मशरूब नहीं। मैं कहूं कि मैं सब्र करूंगा, अब किस पे, कि पानी के ना मिलने के बाद प्यास से जो मुझे तकलीफ पहुंचेगी मैं उस तकलीफ पर सब्र करूंगा। अब आ जाएं, इब्राहिम कह रहे हैं मैं गर्दन काटूंगा।
ए बेटे तेरी गर्दन काटूंगा, तुझे ज़िबा करूंगा। वो कह रहे हैं मैं सब्र करूंगा। भाई किस पे सब्र किस पे होगा कि जब गर्दन कटेगी खून बहेगा तो सब्र का माना ये है मैं हाय नहीं करूंगा। जब गर्दन कटेगी खून बहेगा तो सब्र का माना ये है मैं सी नहीं करूंगा। या सब्र का माना ये है कि जब गर्दन कटेगी खून बहेगा तो मेरा लाशा तड़पेगा नहीं, मैं सब्र करूंगा। तो गर्दन कटी जी, गर्दन कटी, तो जब गर्दन कटी नहीं तो ये सब्र किधर गया? इस सब्र की तकरीर कौन करेगा? इस सब्र की तशरीह कौन करेगा? फिर आगे चले, फलम्मा अस्लमा, बस जब दोनों ने यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के आगे अपना सर खम किया और उसके अमर को तस्लीम कर लिया। फलम्मा आया, सुभान अल्लाह, दोनों ने हुक्म तस्लीम किया। क्या? एक गर्दन काटने जा रहा है अस्लमा और एक गर्दन कटवाने जा रहा है। तो पता चला कभी कभी वो गर्दन काटने पे राजी होता है और कभी कभी वो गर्दन कटवाने पे राजी। दोनों ने सरखम कर दिया और हुक्म तस्लीम किया। अब कुरान के अल्फाज सुने, वतल्लाहू लिलजबीन, और उसने उसे लिटाया। किसने? इब्राहीम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया। कैसे? ये कुरान के अल्फाज हैं, लिलजबीन, वतल्लाहू लिलजबीन। जबीन कहते हैं अरबी जुबान में इस माथे को। ठीक होगी बात? अब आप जरा लिल जबीन तसव्वुर में लिटाएं ना। बच्चा है, उसकी जबीन रखें जमीन के ऊपर, सीधा लेटेगा कि उल्टा? बोलिए। अगर लिल जबीन है, कुरान कहता है, तो इसका मतलब है कि जबीन आ गई जमीन पे। जब जमीन आ जाए जमीन पे तो अब बताएं, बकरे के कहां छुरी चली, दुम्बे के वो भैंस ही नहीं है, वो तो यहां है ही कहीं नहीं। बात बेटे की हो रही है। तो बेटा जब लिल जबीन लिटा दिया गया, अब बताएं अगर लिल जबीन लेटे इधर छुरी चल सकती है? बोलिए। भी देखे ना, जमीन आ गई ना जमीन के ऊपर, अब जब छुरी चलाएंगे या बकरा देन से निकाल देंगे। दुम्बे की बात नहीं हो रही, बात बेटे की हो रही। तो बेटा अगर जमीन के बल था तो पता चला जो बेटे के छुरी चल रही थी वो इधर बनती नहीं। वो किधर बनती है? इधर। ये बात समझ आ गई आपको? वो छुरी इधर चल रही थी। अब आगे सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक फरमाता है वनादैना, उन्होंने तो छुरी चला दी, वो तो लिटा के छुरी चला रहे थे, निदा तो हमने लगाई। क्या माना कि लोगों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब मैंने कहा बेटा ज़िबा कर, तो मैं गवाही दे रहा हूं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खाना निहात दिल में, करोड़वें हिस्से में भी ये ख्वाहिश ना थी कि बेटा बच जाए। वो तो चला रहे थे, उनके दिल में जर्रा बराबर भी ये ख्वाहिश ना थी कि बेटा बच जाए। ना दे ना हो, निदा तो हमने लगा। और क्या निदा लगाई? अय्या इब्राहीम, ए इब्राहीम, कद सद्दक़तर रुया, कल्ब इब्राहीम की सदाकत पर अल्लाह तबारक, कल्ब इब्राहीम की सदाकत पर अल्लाह
गवाह बन गया कि कोई ये ना समझे कि इस्माइल का बच जाना इसलिए था कि हजरत इब्राहिम की ख्वाहिश हो गई थी बच जाना। नहीं, वो तो चला रहे थे और हमने उसके कल्ब में जब झांक के देखा, जब अपने खलील के दिल में झांक के देखा, तो लोगों सुनो, खुदा की कसम, बेटा क्या, अरे सारे जहां को सामने रख लो, उनके दिल में मेरे सिवा और कोई था? तकबीर, उनके दिल में नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदर। कल्ब इब्राहिम की सदाकत अल्लाह बयान कर रहा है कि लोगों, इब्राहिम के दिल में सिर्फ मेरी चाहत थी, इब्राहिम के दिल में सिर्फ मैं ही मैं था, न बेटा, न बीवी, न दुनिया, न माफिया, कुछ भी नहीं था। जहां दिल ने देखा मेरी रजा थी। कद सद्दक़त रुया, आपने तो ख्वाब सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, और हम इसी तरह एहसान करने वालों को जजा देते हैं। भाई देखिए, अल्लाह आपको कहे नमाज पढ़ो, आप अल्लाह के हुक्म पर ताबेदारी करते हुए नमाज पढ़ें, एहसान करते हैं जी। भैया आपको हुक्म आ गया है कि हज करो, जब आप हज करते हैं अल्लाह की बात मानते हुए एहसान करते हैं, रोजा रख के एहसान करते हैं, वो तो बंदगी है। भाई अल्लाह के अमर पे अमल करना वो तो बंदगी है। तो यहां एहसान है कौन सा? एहसान की बात नहीं समझ आई कि एहसान कौन सा बनता है। और अगर कोई ये कहे कि बेटा बच गया ये एहसान है, तो बाबा बेटा बचने की तो ख्वाहिश ही नहीं थी अंदर। एहसान तो तब बनता है ना, मैं एक चीज चाहूं, मैं एक चीज चाहूं और मुझे मिले। तो वो अल्लाह पाक तो कह रहा है कि वो तो चाह ही नहीं रहे थे, फिर एहसान कैसा? इसे भी ज़हन में रखते हैं। फिर आगे फरमाया, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये बेटे के गर्दन पे छुरी चलाना एक बाप का इब्राहिम के लिए इसमें खुली आजमाइश थी। अब कुरान मजीद कहता है वाफदैना हो, और हमने उसका फिदिया कर दिया। अब याद रखने की शरीयत का उसूल समझ लें कि जब लफ्ज फिदिया आता है, फिदिया, तो इसका मतलब यह है कि उज़्र बंदे में, लफ्ज फिदिया आ जाए ना, फिदिया, तो फिदिया से पता चलता है कि उज़्र बंदे में है। मसलन अल्लाह पाक ने आपको फरमाया बंदे रोजा रख, ठीक होगी बात। आगे बंदा बीमार था, मुसाफिर था, उसने कहा मौला मैं तो बीमार हूं, रख नहीं सकता, तो उज़्र किधर है? बंदे की तरफ है ना। मौला मैं तो रख नहीं सकता, आवाज आती है तू रख सकता है कि नहीं रख सकता? अमर हो चुका, साकित नहीं होगा। अमर हो चुका, अमर नहीं टलेगा। फिर मौला क्या करूं? फिदिया दे। क्या कर? तो फिदिया बताता है जो अमर आया था वो साकित नहीं हुआ। बात समझे भाई, बेटे का अमर साकित नहीं हुआ, और फिदिया बता रहा है कि बंदा को अर्ज कर रहा है जो छुरी नहीं चल रही थी। हमने पढ़ा ना कि इब्राहिम छुरी चला रहे थे, वो चला रहे थे, छुरी चल नहीं रही थी, वो चली क्यों नहीं? ये फिदिया बताता है कि बंदा अर्ज कर रहा था मौला मेरा कोई उज़्र है, जरा छुरी रोक दे, तेरी बंदगी के लिए चला रहा हूं, और मेरे 100 बेटे भी होते और लाख बेटे भी होते तेरी रजा पे कुर्बान कर देता, मगर मेरी कुछ अर्ज है। फिदिया बताता है इब्राहिम कुछ अर्ज कर रहे थे, इसलिए आवाज आई ए छुरी रुक जा। खलीलुल्लाह कुछ कहना चाहता है, मेरा खलील कुछ कहना चाहता है। पर मैं मौला मैं बेटा देने से नहीं भागता, ये देख छुरी चला रहा हूं, मगर देख तो सही गर्दन कट किसकी रही है? भाई किसकी कट रही है?
मौला तूने अपने महबूब से नहीं कहा था लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, ए मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुझे पैदा ना करता तो कायनात की कोई शय पैदा ना करता। मौला जिसके लिए तूने कायनात बनाई, जिसके लिए तूने सारे 14 तबक बनाए, महल माड़ियां सजाए, उसका नूर तो इसकी पेशानी में है, उसका तो इसकी पेशानी में नूर है। अगर आज ये गर्दन कट गई तो तेरा यार कैसे आएगा, तेरा महबूब कैसे आएगा। और फिर मेरी भी ख्वाहिश है मुझे भी मोहम्मद का दादा कहा जाए, मुझे भी मोहम्मद का बाबा कहा जाए। अगर आज इस गर्दन पे छुरी चल गई तो मुझे मोहम्मद का बाबा कौन कहेगा। आवाज आई फिर इब्राहिम, हमारा हुक्म नाजिल हो चुका, हम जो हुक्म कर दे वापस नहीं लिया करते। अर्ज की मौला मैं कब कहता हूं वापस ले ले, अच्छा फिर तू क्या कहता है। मौला इसे छोड़ दे फिदिया ले ले, इसे छोड़ दे फिदिया ले ले, जब तक नूर मुस्तफा का ज़हूर ना हो जाए ये वादा मौखर कर दे। आवाज आई फिर इब्राहिम सुन। अब यहां पर लोग कहते हैं, वो मुफस्सिरीन ने लिखा वो फिदिया दुम्बा था। क्या था? उस फिदिये को दुम्बा कहते हैं। अब सुने, जब हजरत इस्माइल की बात की तो कहा अज़बाहु का खाली ज़िबा, अन्नी अज़बाहु का, यानी इब्राहिम की ज़िबा को कुरान, इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िबा को कुरान ने सिर्फ ज़िबा कहा। जब फिदिये की बात आई, जब बात फिदिये की आई तो फरमाया फिर वो ज़िबा नहीं, बेसिफिन अज़ीम, जो फिदिया होगा चूंकि नबुव्वत का है, चूंकि नबुव्वत का है। यहां एक बात समझे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के दादा जान, आपके पास भी औलाद नहीं थी जैसे इब्राहिम के पास नहीं थी। दुश्मनों ने ताना मारा कि सरदाराने कुरैश में से है, अबतर होगा, यानी मरेगा, इसकी नस्ल खत्म हो जाएगी। बड़ी गैरत आई। अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर मन्नत मानी, अर्ज करते हैं मौला 10 बेटे दे दे, एक तेरी रजा की खातिर ज़िबा कर दूं। अल्लाह ने कबूल कर 10 दे दिए। अल्लाह की शान, जो सबसे छोटे दिए वो हजरत अब्दुल्ला। कौन अब्दुल्ला? जिनकी पेशानी में नूर मुस्तफा था, जैसे इस्माइल की पेशानी में नूर मुस्तफा था। फिर फलम्मा बालगा माअहु साया, जैसे इस्माइल दौड़ने लगे और उस उम्र को पहुंचे, इधर जब हजरत अब्दुल्ला भी दौड़ने लगे, उम्र को पहुंचे, अल्लाह पाक ने फरमाया, इल्का किया, ख्वाब में कहा, भाई अब्दुल मुत्तलिब, आपने हमारे साथ कहा था, मन्नत मानी थी कि 10 बेटे दे दें, एक ज़िबा कर दूंगा, तो मैंने 10 दे दिए, अब मन्नत पूरी कर। बेदार हुए, 10 के 10 बेटे बुला लिए, मामला बताया कि एक ज़िबा करना है बेगुलामिन हलीम, चूंकि नस्ल वही थी। सिखाए किसने इस्माइल को? आदाब फर्जंदी, क्योंकि नस्ल वो थी, खून वो था। 10 के 10 ने गर्दनें पेश कर दी, अब्बा जान जिसकी चाहें काट दे। फरमाया नहीं, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं काटूंगा, उससे पूछूंगा तुझे कौन सा चाहिए। कुरा डाला, नाम लिख के कुरा डाला, जिसका नाम लिखेगा मैं समझूंगा अल्लाह ने उसको कबूल किया है। कुरा डाला, नाम निकाला, अल्लाह की शान, अब्दुल्ला का निकला। हाय, कौन अब्दुल्ला? जिनकी पेशानी में नूर मुस्तफा है। उसी तरह इब्राहिम की तरह उन्हें पकड़ा, रस्सी ली, छुरी ली, चलने लगे तो हजरत अब्दुल्ला की फुफियां आ गई, खानदान के बड़े लोग आ गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब बेटों की गर्दनें काट कर रब को राजी करना, ये तुम्हारे खानदान की रीत है। गर्दनें देकर यार बनाना, ये तुम्हारे खानदान की रीत है, मगर तेरे बाद ये कौन करेगा?
लिहाजा बेटा ज़िबा ना कर। अल्लाह ने तुझे इरफान दिया है, इल्म दिया है, हिकमत दी है, कोई ऐसी सूरत निकाल कि बेटा भी बच जाए और तेरी मन्नत भी पूरी हो जाए। वफदैना हो, फिदिया याद आ गया, कहा चलो फिर फिदिया देते हैं। एक पर्ची पे लिखो अब्दुल्ला और एक पर्ची पे लिखो 10 ऊंट। निकालो क्या निकलता है। निकाला, अब्दुल्ला निकल आया, मैं 10 के 20 कर दो। कुरा डाला, अब्दुल्ला निकल आया, मैं जब तक अब्दुल्ला निकलता रहे 10-10 ऊंट बढ़ाते रहो। 100 ऊंट हो गए। जब 100 ऊंट हो गए, कुरा डाला तो 100 ऊंट निकल आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे, अल्लाह ने अब्दुल्ला का फिदिया 100 ऊंट कबूल फरमा लिया। अब्दुल्ला कौन है? नबी है भाई। गैरे नबी हो तो फिदिया 100 ऊंट, गैरे नबी हो तो फिदिया 100 ऊंट, और नबुव्वत का फिदिया एक दुम्बा। बात समझ नहीं आती। फिर कोई कहे कि जनाब ये दुम्बा पला जन्नत में, इसे पाला फरिश्तों ने, ये जमीन पे पलने वाले 100 ऊंटों को क्या निस्बत जन्नती दुम्बे से? तो हम अर्ज करेंगे बाबा ये भी तो देखो, फिदिया बन किसका रहा है? जो एड़ी मार के जमजम निकाल देता है, जिसके कदमों के सदके से अल्लाह जन्नत देता है। तो वफदैना हो बिज़्बिहिन अज़ीम। आवाज आई इब्राहीम, अमर आ चुका, साकित नहीं होगा, पलटेगा नहीं। अगर फिदिया देना चाहता है तो फिर एक से काम नहीं चलेगा। अगर वो ज़िबा है तो फिदिया ज़िबे अज़ीम होगी। इस पर उलमा लिखते हैं, इमाम आका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आलम अरवाह में निगाह डाली तो रूह हुसैन बोली, बाबा इब्राहीम आप वादा करें नाने के नूर का ज़हूर हो जाए। असलन फिदिया इस्माइल का न था, असलन फिदिया मुस्तफा का था। समझ आ गई हुसैन मिन्नी, हाय हाय मैं हुसैन मुझसे है। हाँ या रसूलल्लाह वो आपसे है, और मैं आना मिन हुसैन, अरे मैं भी हुसैन से हूं। बाबा इब्राहीम आप वादा करें नाने के नूर का ज़हूर हो जाए, फिदिया हुसैन देगा, फिदिया हुसैन देगा। आवाज आई, एक से काम नहीं चलेगा। आप वो पढ़ते हैं ना सलाम में, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। भाई हुए कहां थे वो वादे? आज आपको बता रहा हूं वो वादे कहां हुए थे। वो वादे मीना में थे। बाबा इब्राहीम तो मैं, अच्छा फिर बेटे एक से काम नहीं चलेगा। अगर नबुव्वत की ज़िबा को का फिदिया देना है तो ज़िब्ह अज़ीम चाहिए। बाबा इब्राहीम आप वादा करें, वादा कर ले नाने के ज़हूर तक इस ख्वाब की ताबीर को मुअख्खर किया जाए, इस अमर कुरान को मुअख्खर किया जाए, अल्लाह के हुक्म को मुअख्खर किया जाए। इंशाअल्लाह नस्ल भी आपकी होगी, बेटा भी आपका होगा, और बेटा इस्माइल का ही होगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, खानदान इस्माइल का, बच्चा बच्चा इस्माइल का। 6 माह का लिए असगर भी फिदिया होगा, 7-8 साल के ओनो मोहम्मद भी फिदिया होंगे, 13 साल के कासिम भी फिदिया होंगे, 18 साल के जवान अली अकबर भी फिदिया होंगे, और खानदान नबुव्वत का हर फर्द हजरत इस्माइल का फिदिया होगा। आप वादा कर लें। हजरत इस्माइल ने कहा, बेटे एक मेरा भी कौल है, बेटे हुसैन एक मेरा भी कौल है।
बाबा इस्माइल आपका कौल क्या है? बेटे मैंने कहा था सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, मैं सब्र करूंगा। बाबा इस्माइल आप भी वादा कर ले, नाने का ज़हूर होने दे, इंशाअल्लाह हुसैन सब्र करेगा। सब्र करने को भी सब्र होने पे नाज हो जाएगा। बादे मुअख्खर हो गए और इस्माइल की जगह दुम्बा, उस दुम्बे को हमारे लिए सुन्नत इब्राहीमी बना दिया। वक्त बीतता रहा, जब वक्त अपनी बसात को लपेट कर 12 रबीउल अव्वल के दिन तक पहुंचा तो कुर्बान जाए, जिस नूर के वादे मिना में हुए थे वो नूर मुबारक सैयदा आमना की गोद में चमक उठा। हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। फिर उनके यहाँ एक और नूर आया। कौन सा नूर? सैयदा कायनात का नूर। सैयदा कायनात आई। कहाँ आई? मुस्तफा के घर में। हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम मेरे शेख फरमाते हैं कि मैं हमेशा सोचता था कि अली खुदा के घर में क्यों आए, अली काबे में क्यों पैदा हुए। तो फिर मुझे फिक्र के एक मसले से समझ आई कि वालिदैन को हुक्म है बेटी का रिश्ता करो तो कुफ बराबर का। जब बेटी का रिश्ता हो तो कुफ बराबर का हो। तो मुस्तफा के घर में चूंकि दुल्हन आई थी, अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे, दुल्हन तेरे घर की है, दूल्हा मेरे घर। फिर एक नूर, नूरे अली आया। फिर इनकी गोद में कौन? इमाम हसन आए सलाम। फिर एक और नूर आया, हुसैन आए। हुसैन आए। आका अलैहिस्सलाम का विसाल 11 हिजरी में हो गया और 3 हिजरी इख्तिलाफ के साथ जब आका का विसाल हुआ तो हुजरत इमाम हुसैन की उम्र या 7 साल थी या 8 साल थी, या 7 साल थी या 8 साल थी। मगर इसी उम्र में आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया मेरा ये बेटा हुसैन शहीद होगा। और सहाबा कहते हैं खुदा की कसम हम आम बातें किया करते थे, हुसैन शहीद होंगे। और हजरत उम्मे सलमा की यहां हदीस कोट करना बहुत जरूरी है। हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं दोपहर का वक्त था, हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे घर में तशरीफ लाए। आपने कुछ खाना तनावल फरमाया। आपकी तबीयत मुबारका थी कि जब दोपहर में कुछ खाते तो आप आराम फरमाते थे। इसे अरबी में कैलूला कहते हैं। आपने कैलूला फरमाया। हुसैन सहन में खेल रहे थे। मैं अपने काम काज में लग गई। जब मैं काम काज से फारिग होके वापस आई तो मैंने अजीब मंजर देखा। मैंने क्या देखा? हुसैन मुस्तफा की गोद में है और आका अलैहिस्सलाम की चश्माने मुबारक से आंसू की लड़ियां। तो पता चला कि गमे हुसैन में रोना ये मुस्तफा की सुन्नत है, ये आका की सुन्नत है। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप रो रहे हैं? फरमाया हाँ उम्मे सलमा, अभी मेरे पास एक फरिश्ता आया था जो इससे पहले फरिश्ता भेजा किसने? बोलिए ना, उसने भेजा ना, उधर से आया फरिश्ता आया था। उसने मुझे हुसैन से मोहब्बत करते देखा। जब मैं हुसैन से प्यार कर रहा था तो मेरे अंदाज़े मोहब्बत को देखकर वो पूछने पे मजबूर हो गया। तो पता चला हुसैन से यूं प्यार करो, सुन्नत ये है कि जब कोई देखे तो तुम्हारे प्यार को देखकर वो पूछने पे मजबूर हो जाए तुम्हें बड़ा प्यार है, तुम्हें बड़ा प्यार है। पूछा या रसूल अल्लाह हुसैन से बड़ा प्यार है?
हाँ फरिश्ते, मैं हुसैन से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अच्छा, फिर या रसूल अल्लाह, आपके इस शहजादे के मुताल्लिक मैं आपको कोई अजीम खबर दूं? आसमान वालों के हाँ करबला अजीम खबर है, अजीम खबर दूं? मैंने कहा फरिश्ते बोल, क्या कहना चाहता है? उसने कहा या रसूल अल्लाह, आपके बाद आपकी उम्मत का जालिम करो, बदबख्त करो, जालिम करो, आपके इस शहजादे को बड़ी बेदर्दी के साथ परदेश के आलम में कत्ल कर देगा। और उस फरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको मिट्टी ला के दूं जहां हुसैन का लाशा गिरेगा? फरमाती हैं आका अलैहिस्सलाम के हाथ में मिट्टी थी, मेरे सामने हुजूर ने उसे सूंघा, क्यों ही सूंघा तो फरमाया रीहो करबो बलाइन। मुस्तफा ने फरमाया इस मिट्टी से गम की बू आती। वो मिट्टी मुझे दी और फरमाया उम्मे सलमा, इसे देखती रहना, इज़ा तहब्बला हाज़िही तुरबातु दमन फ़अलमी अन्नबनी क़द क़ुतिला। इसे देखती रहना, जिस दिन ये मिट्टी खून में बदल गई, जान लेना मेरा बेटा हुसैन कत्ल कर दिया गया। ये मिट्टी करबला की क्यों दी जा रही थी, इसे जहन में रख लें। अब आए, जब यजीद का नामा बराया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ, बैत का कहा गया, आपने मदीना छोड़ा, मदीना छोड़ के किधर गए? बोलिए। मक्के। कहां गए? मक्के गए। कब गए? शाबान को पहुंचे। शाबान, रमजान, शवाल, ज़ीक़द, ज़िलहज, तारीख 7। ख्वाब कब आया था? बोलिए। 8 को। आया कहां था? मक्के, मिना में। तो 8 तक क्यों रहे? इसलिए कि जुबाने हाल से फरमा रहे थे मौला बेटा आ गया है। भाई देखिए ना, देखा तो इस्माइल को था ना, ख्वाब में इस्माइल को देखा ना, तो क्या मुजाहिका था? कुरान कहता काला या इस्माइल इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका। कोई ग्रामर के हवाले से फर्क पड़ता है? या इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम नहीं आया कुरान में? कई जगह आया है। तो यूं कह दिया जाता काला या इस्माइल, और देखा किसे था? इस्माइल को देखा था ना। तो यूं कह देते काला या इस्माइल, ए इस्माइल तुझे जिबा कर रहा हूं। अरे ये कुरान था, अगर नाम इस्माइल का आता तो फिर गर्दन भी इस्माइल की कटनी ना। इस्माइल का बुनैया कहा, क्यों? इसलिए कि फिर बुनैया तो नस्ल दर नस्ल चलता है। बुनैया का इत्तिला तो फिर नस्ल दर नस्ल होता है। इमाम हुसैन 7 हज तक मक्के क्यों रहे? वजह ये थी कि ख्वाब मक्के में था, वादे मक्के में। पूछा मौला बेटा है, कुरान तू बता, या बुनैया है? आवाज आई हाँ है। फिर मौला लगा दो मैदान कि यहां ज़िबा हो जाए? आवाज आई नहीं हुसैन, मेरे मेहमान आ रहे हैं। 8 को हज होना है, मैंने फरिश्ता दे के मिट्टी दे के मैदान ही तो बदला था। वो जो मैंने फरिश्ता भेजा था और करबला की मिट्टी दी थी, दरअसल राज ये था कि मैं ही मुंतखब करने वाला था। मैंने ही मैदान बदल दिया कि नहीं, अब कुर्बानी मिना में नहीं, अब कुर्बानी करबला में होगी। आप चल पड़े, आप चल पड़े। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रोक रहे हैं, इब्ने जुबैर रोक रहे हैं, जलीलुल कदर सहाबा रोक रहे थे। वो मुस्तफा के सहाबा थे, आप उनका भी अदब था, एहतराम था।
मगर हजरत इमाम हुसैन वो रोक रहे थे। इधर कुरान खड़ा था, इधर कुरान खड़ा था कि या हुसैन मेरा नुज़ूल पहले हो गया, अभी बुनैया की तशरीह बाकी है, अभी अज़बाहु की तशरीह बाकी है, अभी सब्र की तकमील बाकी है, अभी ज़िब्ह को ज़िब्ह अज़ीम बनाना बाकी है। हुसैन किस तरह रुक जाते? हुसैन चलते रहे और रास्ते में जहां कोई मैदान आता पूछते थे ये कौन सा मैदान है, बताया जाता फला मैदान है। मैंने अभी मंजिल नहीं आई, जब करबला आया बताया ये करबला है, फरमाया हाँ अपनी मंजिल आ गई है, यहीं पे खेमे लगा लो। किस तारीख को पहुंचे? 2 मुहर्रम। ये सारी आप हुस्न इत्तेफाक समझते हैं बात? ये सारा इत्तेफाक था। 2 को पहुंचे। मैदान किस दिन लगा? करबला किस दिन हुआ? 10 को हुआ। 2 को आप भी आ गए, यजीदी फौजें भी आ गई, आप भी आ गए, यजीदी फौजें भी आ गई। बल्कि 9 मुहर्रमुल हराम को बदबख्त इब्ने साद ने हमला करना चाहा। आप खेमे में अपने भाई हजरत अब्बास अलमदार वफा के पैकर उनके साथ बैठे हुए थे। पूछा अब्बास भाई इस बदबख्त से पूछो किस इरादे से आया है? ये 9 था, 9 मुहर्रम। उसने कहा जंग के इरादे से आया हूं। आका हुसैन ने फरमाया इसे कहो बदबख्त जहां इतना इंतजार किया है एक रात और भी इंतजार कर ले। क्यों? इसलिए कि 10 को छुरी चली थी, लाजिम था कि गर्दन भी 10 को ही कटे। मैदान आ गया, 10 मुहर्रमुल हराम तुलू हो गया। जब सारे गुलाम अपनी कुर्बानियां दे चुके तो फिर सबसे पहले बाज़ मौरख़ीन ने लिखा, इब्ने असाकिर ने लिखा आले पाक से सबसे पहला शाहसवार हजरत शहजादा अली अकबर शबीह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐनी शाहिदीन कहते हैं खुदा की कसम जब अली अकबर मैदान में उतरे तो हमें ऐसे लगा जैसे मुस्तफा तलवार उठा के खुद मैदान में उतरे। जब सीने में फल लगा इमाम हुसैन ने वो फल निकाला, जान जाने आफरी के सुपुर्द की, तो आसमान की तरफ देखा। इब्ने उसाकर देखे, इब्ने खुल्दून देखे, आसमान की तरफ देखा। ये इधर क्या था? दरअसल जुबान हाल से पूछ रहे थे मौला बेटा है, आवाज आई हाँ या बुनैया ही है, तो फिर मौला फिदिया हो गया। आवाज आई नहीं हुसैन ये तो अभी ज़िबा है, फिदिया तो ज़िब्ह अज़ीम, अभी तेरा कासिम बाकी है, वो भी उठा लिया, फिदिया हो गया। नहीं हुसैन अभी यौनो मोहम्मद बाकी है, वो भी उठा लिए। अली असगर बाकी है, वो भी उठा लिए। जाफर बिन अली बाकी है, उस्मान बिन अली बाकी है, उमर बिन अली बाकी है, अबू बकर बिन अली बाकी है, अब्दुल्ला बिन अली बाकी है, अब्बास बिन अली बाकी है। अभी ज़िबा नहीं, अभी तो ज़िबा है, ज़िब्ह अज़ीम है फिदिया। एक करके उठा रहे थे और पूछ रहे थे कुरान बता, तेरी तशरीह हो गई। और इब्ने असाकिर कहते हैं खुदा की कसम जब हजरत शहजादा अली अकबर घोड़े से नीचे तशरीफ लाए और आपके सीने में नेज़े का फल लगा तो उन्होंने नीचे तशरीफ लाते हुए फरमाया या अबता हो, अब्बा जान मुझे संभालिए, अब्बा जान मुझे संभालिए। इमाम हुसैन जवान बेटे की आवाज सुन के दीवाना फरमाते हैं जब आप अपने बेटे की तरफ भागे करबला के मैदान में 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी के दिन आपकी उम्र मुबारक 56 साल 5 माह और 6 दिन।
और शबाब का ये आलम था कि ना लिहिया मुबारक में ना सरे अनवर में एक बाल भी सफेद ना था, एक बाल भी सफेद ना था। जब जवान बेटे को हाथों पे उठा रखा, गोद में था, फल निकाला, खून का फवारा निकला, दिल पे ऐसा गम का पहाड़ टूटा कि जवान बेटे ने जब गोद में दम दिया तो उस गम में सारे स्याह बाल सफेद हो गए, सफेद हो गए। मगर वहां इज्जत नहीं बेची, उस बदबख्त के सामने सर नहीं झुकाया, अपने हाथों से उठा उठा के ला रख रहे थे अपने बेटों को, अपने भतीजों को, अपने भांजों को, और पूछ रहे थे बाबा इस्माइल सब्र हो गया? कुरान बता मेरे साबिरीन की तशरीह हो गई। जब सारे रख दिए, आखिर पे आप घोड़े पर सवार हुए। जब घोड़े पर सवार हुए, अब खानदान नबुव्वत के सारे फूल मसले जा चुके हैं और नस्ल इब्राहीम और नस्ल इस्माइल और मोहम्मद मुस्तफा की नस्ल पाक से एक हुसैन बाकी है करबला में, और एक ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन अली औसत बिन अली बाकी है, हुसैन बाकी है। जब आका हुसैन ने तलवार उठाई तो सज्जाद आ गए, आके अर्ज करते हैं अब्बा जान मैं जाऊंगा, जिन बूढ़े बूढ़े बापों के बेटे जवान होते हैं वो जवान बेटों की जिंदगियों में तलवारें उठाते अच्छे नहीं लगते, मैं जाऊंगा। जवाब क्या दिया? जवाब क्या दिया? वो काबिल तवज्जो है। फरमाया बेटे, नाने की नस्ल में मेरी नस्ल के बाद एक तू बाकी है, एक मैं बाकी, मेरा जाना मुकद्दर है, मेरा जाना मुकद्दर है। अगर तू भी चला गया तो नाने की नस्ल की बका कैसे होगी? तुझे जिंदा रहना है। क्या माना? अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक की बका की हिकमत पेशे नजर ना होती तो आज ज़ैनुल आबिदीन भी इस्माइल का फिदिया होता। घोड़े पे सवार हुए, घोड़े को कहा चल, घोड़े ने नीचे देखा। लोगों एक बात याद रख लो, जब दिल शकी हो जाते हैं, जब दिल बेहदायते हो जाते हैं, जब दिलों से रहमत से महरूम कर दिए जाते हैं और हदायत का नूर छीन लिया जाता है। यहां ज़िम्नन एक नुक्ता अर्ज करने लगा, ज़िम्नन बस याद रख लें, नमाज पढ़ने का नाम हदायत नहीं है। इस फहम में मुब्तला न रहे कि कोई नमाज पढ़ के समझे कि मैं हदायत पे। अगर नमाज पढ़ने का नाम हदायत होती तो फिर अब्दुल्ला बिन उबई भी हदायत पे था और सारे यजीदी जिन्होंने करबला में तकबीर उला कज़ा नहीं होने दी। हदायत किसी और शय का नाम है। हदायत क्या है? हदायत कल्ब में उस नूर का नाम है जो सच और झूठ में पहचान करवाते हैं। हदायत कल्ब में उस नूर का नाम है जो झूठे और सच्चे में फर्क दिखा दे। हदायत दाढ़ी से नहीं होती, हज्जों से नहीं होती। अरे जिसने हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काटा उस बदबख्त ने 17 हज किए हुए थे। कोई ये मत समझे कि शायद नमाज पढ़ ली तो हदायत हो गई। नमाज में तो हदायत मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नमाज तो हदायत मांगने का जरिया है। हदायत और चीज का नाम है। हदायत क्या है? जब सच और झूठ की पहचान होने लगे, सच्चा झूठा वाज़े होने लगे, हक बातिल अलग अलग नजर आने लगे, और उसके बाद हदायत इसको कहते हैं कि दिल के अंदर वो कुव्वत पैदा हो जाए कि बातिल में
फिरौन खड़ा हो, नमरूद खड़ा हो, अबू जहल खड़ा हो, यजीद खड़ा हो, सारी दुनिया खड़ी हो, हिदायत इसका नाम है। हक का साथ देने से दुनिया की कोई शय जब डरा ना सके तो बंदा हिदायत याफ्ता। अगर नमाजें पढ़ के भी सच झूठ का पता न चले, अगर हज करके भी सच्चा झूठा समझ में ना आए, अगर कुरान की तिलावत करके हज करके अरे तहज्जुदें पढ़ के अगर सच झूठ का फर्क नहीं मिला तो लोगों किसी बहन में ना रहना, अल्लाह से हिदायत मांग। हिदायत उस जुर्रत का नाम है जो हक के साथ। हिदायत किसको मिली? अरे जब खिताब हुसैन ने किया, हिदायत हुर को मिली। उस नूर का नाम है जो सच्चाई पहचान देती है, उस नूर का नाम है जो जुर्रत, ताकत, हिम्मत इतनी बढ़ा देती है कि दुनिया तो क्या मौत भी उसे डरा न सके। कारून का खजाना खरीद ना सके, फिरौन की ताकत डरा ना सके, तो समझ लो साहबे हिदायत है। तो मैं अर्ज कर रहा था, घोड़े पर सवार हुए, अरे ये शेर अली खुदा के शेर का शेर मैदान में उतरे। किसी बदबख्त को जुर्रत ना हुई हुसैन का सामना करे। सब भागने लगे। आप जिधर का रुख करते वो भेड़ बकरियों की तरह भागते, तलवार चलाते, उनकी गर्दनें गाजर मूलियों की तरह कट कट के गिरती थी। इधर मारका था, उधर पूछ रहे थे बाबा इब्राहिम वादा पूरा हो रहा है? बाबा इस्माइल आप बताइए मीना का वादा पूरा हो रहा है? कुरान तू बता, तेरी तशरीह हो रही है। कुरान झूम रहा था, वादे पूरे हो रहे थे, जिहाद हो रहा था। अचानक किसी ने बुलंद आवाज से आवाज लगा दी, हय्या अलस सलाह। सारे वादे पूरे कर देने वालों, सब वादे पूरे हो गए। दीन की हर राह मुतय्यन कर देने वालों, कयामत तक दीन जिंदा कहां से होता है तुमने वाज़े कर दिया। तुमने फैसला कर दिया, हक और बातिल का फैसला कर दिया। हय्या अलस सलाह, अब आओ जरा नमाज भी, इबादत को भी थोड़ी इज्जत दे दो। इमाम हुसैन ने कहा बदबख्तो रुक जाओ, कोई पुकार रहा है, आओ अल्लाह के आगे सजदा कर ले। वो बदबख्त जानते थे ये अली का शेर है, वो जानते थे इसने सैयदा कायनात की गोद में तरबियत पाई है। कौन सैयदा? कि जब सर्दियों की लंबी रातों में इशा के बाद मुसल्ले पे खड़ी होती और एक सजदा करती तो 14 घंटे की रात एक ही सजदे में गुजर जाती। और जब फजर की आवाज़ आती तो सर सजदे से उठा के फरमाती, मौला तेरी इतनी छोटी रात कि फातिमा का एक सजदा भी पूरा ना हुआ। ये जानते थे इसने सैयदा कायनात का दूध पिया है, ये कट सकता है, नमाज कज़ा नहीं करेगा। उन्होंने कहा हम नमाज की इजाजत नहीं देते। मैं बदबख्तो, ये हुसैन की नमाज है, तुम्हारी इजाजत की मुख्ताज नहीं। मैं तो तुम्हें पढ़ाना चाहता था। आप घोड़े से नीचे तशरीफ लाए। इब्ने असाकिर लिखते हैं जब 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी में इमाम हुसैन नमाज के लिए घोड़े से नीचे आए तो आपके जिस्म मुबारक पर 317 जख्म थे। जो आपका पेराहन उतारा गया, आपने जो पहन रखा था पेराहन, उसमें 317 सुराख थे नेज़ों के, तीरों के, तलवारों के। जहां पानी नहीं होता फिर शरीयत का फतवा है वहां तयम्मुम होता है। आपने तयम्मुम फरमाया तलवारों के साए में,
रुख काबे की तरफ किया और अल्लाह अकबर कह के नमाज में आए तो नमाज हाथ जोड़ के कहती है, हुसैन तेरा शुक्रिया, आज तूने मेरी इज्जत बढ़ा दी, आज तूने मेरी इज्जत बता दी, तूने बता दिया भाई कटे पड़े हो, बेटे कटे पड़े हो, भांजे भतीजे कटे पड़े हो और जिस्म जख्मों से छलनी हो और हैया अला सलाह की सदा आ जाए तो नमाज तब भी कज़ा नहीं की जाती। हुसैन तूने मेरी इज्जत बढ़ा दी। कयाम में रहे कोई बदबख्त करीब ना आया, रकू में गए कोई बदबख्त करीब ना आया, जब जबीन सजदे पे रखी तो पूछा कुरान बता, तल्लाउल जबीन हो गया, बता बेटे की जबीन आ गई जबीन पे। कुरान झूम के कहने लगा, हुसैन तेरा शुक्रिया, तूने हर मुझे मुकम्मल कर डाला। तल्लाहुल जबीन, जबीन सजदे में रखी तो छुरी इब्राहिम अपने हाथ से चला चुके थे, किधर इधर के इधर, बोलिए ना, क्योंकि छुरी इधर चली थी, तकाजा था गर्दन भी इधर से कटे, गर्दन भी इधर से कटे। सजदे में रखा सर, कुरान मुकम्मल हुआ। जब कुरान मुकम्मल हुआ, छुरी चला चुके थे इब्राहिम अपने हाथों से, गर्दन का कटना उधार था। फिर आगे बदबख्त शिमर आगे बढ़ा और उसने जोरदार वादा की वार किया, जहां छुरी चली थी वहीं से सरे हुसैन को जिसमें हुसैन से जुदा कर डाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस गर्दन का कटना था कि अहले क़ल्बे सलीम और अहले अक़्ले सलीम और अहले इल्म व इरफान, अहले ज़मीन और अहले आसमान पुकार उठे, लोगों वो तुम बस बेअज़ीम नहीं है, ये हुसैन की कुर्बानी बेअज़ीम, ये हुसैन का कटना बेअज़ीम है। इसलिए जब इसे उरफा ने देखा तो वो बोल उठे, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। ने कहा बाबा तुम हुसैन को रोक रहे थे, रुक जाते, हुसैन रुक जाते तो तेरे कुरान को मुकम्मल कौन करता, हुसैन रुक जाते तो इन आयात की तशरीह मुकम्मल कौन करता। दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए लाए लाए। और जब इकबाल बोले तो बोले, गरीब सादा रंगी है दास्तान हरम, गरीब सादा रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन, इब्तिदा है इस्माईल। मैं तहरीक मिनहाजुल कुरान के तमाम फोरम्स को 100 बार मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस सदी की तहरीक मिनहाजुल कुरान इस उम्मत को जो कुरान से दूर जा चुकी है, जो साहब कुरान से दूर जा चुकी है, उन्हें कुरान और साहब कुरान के करीब लाने के लिए इन्होंने बेड़ा उठाया है। यही वजह है कि तहरीक के इन साथियों ने 5 रोज़ा दरसे शहादत इमाम हुसैन कायम करके असल रूह आप तक पहुँचाने का इरादा किया है। अल्लाह पाक आपको कामयाबियों से नवाजे और जिन मकासिद के लिए दुरूस हो रहे हैं अल्लाह वो मकासिद अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।